बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुंडी एग्री हीरो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अगेती गंदम की काश्त है वो पैदावार ज़्यादा देगी या जो पछेती है या जो लेट काश्त है। नाजरीन, सबसे पहले जो अगेती काश्त है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो फील्ड है जिसमें हम इस टाइम खड़े हैं, ये तकरीबन गंदम की जो फील्ड है ये तकरीबन 120 दिन की हो चुकी है, क्योंकि ये अक्टूबर की काश्त है। ये 15 से 20 अक्टूबर में इसकी बिजाई मुकम्मल हो चुकी थी। इसको तो वाफर टाइम मिल गया है और उस हिसाब से जिस तरह ये आप देख रहे होंगे ये इसका ये तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये ब्राउन हो रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से ये तो 30 दिन और लेगी। 30 दिन में तो इसकी हार्वेस्टर हो जाएगी। तो इन दिनों में जो मौसम है, जो क्लाइमेट है वो तो बेहतरीन जा रहा है, साजगार मौसम जा रहा है। तो जो लेट काश्त है वो तो आगे जाके जो मार्च के एंड से भी आगे चली जाएगी, तो उसमें तो दर्जा हरारत और तेज हो जाएगा। तो जो अगेती काश्त है ये पछेती काश्त जितनी भी है, पछेती अगेती के साथ नहीं मिल सकती। तो जो वक्त पर जो बर वक्त बिजाई हो जाएगी उसकी एवरेज बेहतरीन आ रही होगी। उसके चंद फवायद हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मौसम साजगार की रहने की वजह से इसमें बीमारी बहुत कम है, इसमें तेले का हमला बहुत कम है, क्योंकि इसका जो नाड़ है वो हार्ड हो चुका है, इसका जो फ्लैग लीव है वो मुकम्मल हो चुका है, वो हार्ड हो चुका है। ये पॉलिनेशन के मरले से ये एंड पे पॉलिनेशन का मरला तो एंड पे पहुंच चुका है, जिसपे जो मौसम बेहतरीन है, साजगार है। तो फिर इसको तो एवरेज बहुत जबरदस्त देनी चाहिए और ये देगी भी सही। और इसकी जो दूसरा फायदा है, इसकी जो खुराक है, जो खादें हैं वो बहुत कम डालनी पड़ती हैं इसमें। अब इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा हमने इसमें 1 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 7 सल्फर का तीसरे पानी पे, जो इसको तीसरा पानी अब उन्होंने लगाया है, तीसरे पानी पे उन्होंने सल्फर उसको लगाया है। तो इसकी खुराक अब देख लें तो इसको टाइम ज्यादा मिलता है, इसको खुराक, इसलिए इसको खुराक कम मिलती है। ये अपनी मर्जी से सुकून से ये अब फुल इसकी जो तैयारी है। और उसके साथ अब देख लें कि बिल्कुल खड़ी है, ना को आंधी आई है ना हवा चली है, तो ये खड़ी है। ये बिल्कुल इस तरह खड़ी होकर जब ये तैयार हो जाएगी तो इसकी एवरेज तो डेफिनेटली इसकी एवरेज तो ज्यादा आएगी। तो जो पछेती काश्त है, जिस तरह ये आप पछेती काश्त देख रहे हैं, इसको तो ये जो दिसंबर के एंड में चली गई है, या फिर तो वो यहाँ जो महकमा ज़राअत ने रिकमेंड किया था ये कम नवंबर से 15 नवंबर तक काश्त कर लें। तो जो औसतन काश्त है यकम नवंबर वाली, वो भी आप 50 मन तक उसकी एवरेज ले सकते हैं ज्यादा खुराक के डालकर। लेकिन जो दिसंबर में चली जाती है, दिसंबर वाली इसके साथ तो आप मैच नहीं कर सकते ना। दिसंबर वाली को तो आप जितनी मर्जी खाद डाल, उस पर जितना मर्जी खर्चा कर लें, दिसंबर वाली के साथ इसकी एवरेज ये आप बराबर नहीं ले सकते। इसलिए किसान भाइयों, मेरे दोस्तों, बर वक्त इन टाइम काश्त करें। जो भी फसल हो उसका फायदा ज्यादा है, उसकी खुराक कम है, उसका खर्चा कम है। जिस तरह खादें, मेडिसिन, दवाइयां महंगी हैं, उसका खर्चा कम है, तो बर वक्त काश्त करें। इसको अब अभी तक उन्होंने ना कोई तेले का स्प्रे किया है, ना कोई फंजीसाइड किया है, ना रस्ट का किया है। ये बिल्कुल ये साफ खड़ी है। इसका सिट्टा आप देखें, ये देखिए इसका सिट्टा बिल्कुल फ्रेश, ये बेहतरीन सिट्टा इसका खड़ा है। इसमें इस टाइम कोई बीमारी नहीं है। तो जो इसका जो मजमुआ है आपकी वीडियो का, जो इसका मजमुआ यही निकलता है कि जो बर वक्त जो अगेती काश्त है उसकी एवरेज आप पे मुनसर करती है। आप उसकी खुराक डाल के 70 मन तक जो है आप इसकी एवरेज हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।